आप हो तो मैं हूँ, मैं हर लाइफ़ में ऐसे कहता हूँ, मगर कुछ लोग हैं पता नहीं उनको कैसे सा ख़्याल याद आता है, कैसी घिनौना सोच है यार। हैं तो अपने मगर ऐसे अल्फ़ाज़ बोल देते हैं जो एक नया ज़ख्म दे जाते हैं। क्या पहले से ज़ख्म कम है? आप लोगों को बात करना यार, मैं जी भी नहीं सकूँ क्या? मैं बात नहीं कर सकूँ? क्या आप लोग यार माँ हो, बहन हो, भाई हो, बेटी हो, कोई कहते है हैदर ने आज ये किया, हैदर ये कर रहा है, हैदर वो कर रहा है, भाई क्या कर रहा हूँ? आप बताएँ तो सही। हाँ? आपको मेरा उठना-बैठना पसंद नहीं है, बात करना पसंद नहीं है, क्या हो गया? यार आप हो तो मैं हूँ, मेरे बच्चों की वजह से आप हो, आप लोग को पहचानते हैं। इसका मकसद हरगिज़ नहीं है कि आप मेरे ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करें। देखो वो भाई जो कह रहे हैं बहन है, भाई हैं, मेरे को किसी से गिला-शिकवा नहीं है, दुःख ज़रूर होता है। यार देखो लोगों का नज़रिया और सोच मेरे ख्याल में इतना छोटा-सा हो सकता है हो चुका है, इतना छोटा हो चुका है देखिए लाइफ़ में जुड़ता है, तो बैठ के शुरू से लेकर आज तक ये वो हो गया, ये हो गया, इधर एन्जॉय कर रहा है, ये कर रहा है, भाई आपने मेरे दिल देखे नहीं है ना, आप बैठ के ऐसी बातें करते हो, तकलीफ़ होता है यार, मत करो खुदा रहा। क्यों? आप देखो, आप हमारी आवाज़ हो, आप हमारी ताकत हो, आप हो तो मैं हूँ। अगर आप बैठ के ऐसी बातें करोगे तो लोग क्या सोचेंगे? शायद यार आप लिखे-पढ़े लोग हो, मैं लिखा-पढ़ा नहीं ना ही सही, मगर इतना मुझे पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। यार कोई टॉपिक मेरी बुराई के अलावा भी आप लोगों को कोई टॉपिक मिलता है कि नहीं? सिर्फ़ मुझे ही खंगालते जाओगे, हैदर ये था, हैदर एन्जॉय कर रहा है, हैदर पार्टियाँ कर रहा है। भाई दिखाओ कौन-सी पार्टी, कौन-सी सेलिब्रेट? तो एक भी बताओ। अगर आप कहो तो मैं अपने कपड़े फाड़ूँ और क्या क्या करूँ? समझ नहीं आता यार। अफ़सोस होता है अपने जो चाहने वाले, प्यार करने वाले बच्चों के लिए आवाज़ उठाने वाले लोगों के ऐसे अल्फ़ाज़ अच्छे नहीं लगते, कभी भी। देखो बच्चे मेरे लगते-जिगरा हैं, मेरी ज़िंदगी मेरे बच्चे हैं। याद रखना कोई क्या भी कहे, कोई क्या भी कहे, आप लोग कहो कि मैं अपने कपड़े फाड़ूँ, पागल बनूँ, हाँ, नशे पे उतरूँ, तो क्या करूँ? हैदर ने ये किया, हैदर ने वो किया, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हैदर ज़िंदा है, आप लोगों ने ही जो है हौसला दिया, इज़्ज़त दिया, प्यार दिया। आज वही आप लोग बैठे हैं, किसी लेडीज़ के साथ बैठना, उनसे वीडियो बनाना, तो ऐसे दर्जनों शाम को बैठते हैं। सब ऐसे गलत हैं? हमने आज तक किसी को बोला है कि शाम को मैं जो भी बच्चों की आवाज़ उठाता है, अच्छी बात है। कोई नहीं जुड़ता, सिर्फ़ दिखता है तो हैदर दिखता है। हैदर ने ये किया, बात ही नहीं करे, बैठ के हम भला भी करें, बुरा भी करें, तो ठीक है आप करो। मुझे आने का इजाज़त नहीं है। मैं किसी के साथ आपको पता नहीं क्या है, कौन-सा दर्द उठता है। हैदर ने तो ये किया। अफ़सोस है यार वो कई बच्चे हैं, मेरा घर है। इसी का मकसद आप लोग दर्जनों के साथ बैठते हो, दर्जनों के साथ आप काफ़िर हैं। जो भी आप जब तक जो यूट्यूब में बैठते हैं, एक-दूसरे को बुलाते हैं, सब काफ़िर चल रहे हैं, सब गंदा नज़रिया रखने वाले लोग हैं। कैसे समझाऊँ यार? मैं अपने होकर ऐसे कीचड़ तुम मेरे पे कीचड़ उछालो, मैं आपके कीचड़ उछालूँ, हमारा असल टॉपिक बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। हाँ, हम अपने टॉपिक छोड़ के दूसरों पे उँगली उठाना छोड़ दें। कोई भी हमें देख रहा है, ऐसा मत करो। अच्छा कर सकते हो तो करो, बुरा बुरा नहीं करो, चुप करो। यार तो खुदा का खौफ नहीं, फोरम पे बैठ के यार अफ़सोस क्या है? ऐसे दर्जनों लोग शाम को बैठते हैं तो एक के साथ नहीं 50-50 के साथ, आज इसके साथ, कल उसके साथ, वो सब गलत है। आपका नज़रिया गलत है, आप अपना सोच को सीधा करो। कि जब आप गलत होंगे ना दूसरे पे आप हर किसी को गलत समझोगे। आपका नज़रिया ठीक नहीं है मेरे भाई। उँगली उठाना किसी के ऊपर छोड़ दो। पहले खुद को अपना गिरबान झाँको कि मैं क्या कर रहा हूँ? अगले को तो मैंने बोला, मैंने किसी के साथ कोई लाइफ़ नहीं है। शायद फिर हम भी यही सोचें, आपका भी ये गंदा नज़रिया है, गंदी सोच है और तुम लोगों पे मन मोहब्बत की झांसे मिलाकर फिर आप लोग बात करते हो। मसलन लोगों का मकसद ही यही है, जो बात करे वो किसी की माँ हो सकती है, किसी की बहन हो सकती है, किसी की इज़्ज़त है, किसी की बेटी है। लोग तो ऐसे ही आसानी से कीचड़ उछालते हैं। क्यों? इतना मुआशरा ख़राब है। आप लोग ऐसे मुआशरे में लोग ख़राब हैं ना तब मुआशरा ख़राब होता है। मुआशरा कभी ख़राब होता नहीं है, लोग करते हैं। अनपढ़ बैठ के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, डूब मरने का मकाम है, अल्लाह की कसम। हर किसी की सोच, विचार पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया। बच्चे अलग हैं, घर से दर-बदर हैं, किस मुश्किल से गुज़र रहे हैं, लोगों को बैठ के शाम को बस इधर का उधर, उधर का उधर। भाई आप कर सकते हो तो आप हमारी काबिल फ़ख्र हो बात बच्चों के लिए, नहीं कर सकते हो, आपको ज़बरदस्ती किसी ने नहीं लाया। मैं खुले अल्फ़ाज़ में बोलता हूँ कि आप पहले भी नहीं थे ना, तब भी मरा हो रहा था। मेरे साथ कोई भी ना हो, एक बंदा भी ना हो, तब भी मैं अपनी बच्चों की आवाज़ क्या आपके कहने से चुप करूँगा? हाँ? दुनिया का एक बंदा भी मेरे साथ ना हो, फिर भी हैदर आखिरी साँस तक अपने बच्चों के लिए लड़ेगा। ये याद रखना कि आपकी ये बुरी सोच है। बच्चों के नाम पे 4 व्यूज़ लेकर 10 सब्सक्राइबर बना के मेरे ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं। आप नहीं थे, तब भी मैं था। आप नहीं भी होगे ना, तब भी मैं हूँगा, बच्चों के लिए। आप कौन होते हो, मेरे पे उँगली उठाने वाला? मैं बच्चे मेरे ही हैं और मेरे मुस्तकबिल हैं। मेरे बच्चे हैं, मेरे लगते जिगर हैं। अंदर मेरा जलता है, दुःख मुझे होता है। आप बाप होते ना शायद ऐसी बातें नहीं करते। अफ़सोस है उन बहनों के ऊपर भी बैठ के आप बोलो कि भाई आप कीचड़ उछाल रहे हो, मैं भी तो आपके साथ बात कर रहा हूँ, फिर मेरा भी अफ़ेयर हो सकता है आपके साथ। कोई भी माँ, बहन, बेटी, बुज़ुर्ग अगर किसी के साथ लाइफ़ आ रहा है, कोई भी उँगली उठाए तो पहले सबसे पहले उसके साथ में जो बैठा हुआ है, वही उसको उँगली उठाए। ये बात नहीं कर, मैं भी तो एक औरत हूँ, मैं आपके साथ बैठा हूँ, क्या मेरे तुम्हारे गलत ताल्लुकात हैं, गलत रिश्ते हैं? इतना घटिया लोगों का सोच और नज़रिया, अफ़सोस से कहना पड़ रहा है, बुराई सब हैदर, गलत हैदर, हैदर कपड़े फाड़ के चले, हैदर नशा करे, हैदर क्या करे? ये सबकी घिनौना सोच है, हैदर कुछ नहीं करेगा, बच्चों के लिए चट्टान की तरह मज़बूत होगा, आखिरी साँस तक बच्चों के लिए लड़ेगा, फरहान खान हो, परवा बतूल हो, परिया बतूल हो, कोई कितना भी लोग गिराने की कोशिश करे मगर एक बाप को नहीं हरा सकते। हमारी ज़िंदगी का मकसद मेरे बच्चे हैं। मैं सब माँ, बहन, बेटी हिंदुस्तान से हो, पाकिस्तान से, मुझे किसी से कोई तकलीफ़ नहीं है। मैं वो कहता हूँ कि एक-दूसरे के ऊपर उँगली उठाना छोड़ दें।
कर सकते हो तो बात करो, मत मत करो, आपको ज़बरदस्ती कोई नहीं लेके आता। अगर आप टॉपिक पे बात नहीं करोगे तो कयामत नहीं होगा, दिन का आखिरी नहीं होगा। अगर कर सकते हो आपकी अच्छाई है, आपकी हमदर्दियाँ हैं, अगर नहीं करोगे तो आज तक मैंने किसी को ज़बरदस्ती नहीं लेके आया। बच्चों के लिए आ रहे हैं तो उनको दुनिया पहचानता है, मेरे लिए नहीं। बच्चों के नाम पे जो भी आता है उनको दुनिया पहचानता है, अच्छे अल्फ़ाज़ों में याद रखता है, याद रखना। इनको कुछ जो है फॉलोवर और कुछ लोग मिल जाते हैं तो अपनी औकात भुलाकर फिर हमारे ऊपर उँगली उठाना शुरू। भाई आपको किसने हक दिया? आपके पहले मेरे बच्चों के पहले आपका कोई नाम निशान था क्या? जो बड़बड़ा रहे हैं, कोई भी हो, मुझे तकलीफ़ नहीं है, मुझे मुझे दुःख होता है उन लोगों के ऊपर। यार हमारी ताकत है, हमारी भाई हैं, हमारी बहन हैं, हमारी माँ हैं, हमारी बेटियाँ। किसको किसने हक दिया किसी के ऊपर उँगली उठाने की? हमारा सबका मकसद एक है बच्चे। सबका मकसद क्या है? एक बच्चे बाप से बिछड़े हुए हैं, एक औरत ने गलत किया तो उसको सब मिलकर के किरदार तक पहुँचाएँ और 4 बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। सबसे पहले इंसानियत का सवाल है। आप उठा सकते हो, आगे आया हो, मैदान में उतरे हो, तो लगे रहो। बच्चों के लिए, इंसानियत के लिए हमेशा आवाज़ उठाओ। हमारी माएँ, बहनें, भाई, बेटी देखो नमस्ते, दिल से कहते हैं हैदर अनपढ़ है, इसलिए मैं खिलता बुलाता हूँ कि आप भी देखो साथ में। अभी मैं जोड़ने की कोशिश करूँगा शायद थोड़ी देर में या शाम को क्या टाइम आप लोग दे रहे हो 5:30 6 या 7 बजे आज मैं फिर जोड़ूँगा। क्या है भाई अगर कोई हमदर्दी देता है, उन बच्चों के लिए आवाज़ उठाता है, आप लोगों को तकलीफ़ किसका होता है? हमारा सबका मकसद एक है 4 बच्चे। कोई दिल में ऐसे बुग़्ज़, हवस ना रखो, मौला अली का कौल है कि हसद और बुग़्ज़ रखने वाला कभी कामयाब नहीं हो सकता, कभी किसी सूरत में नहीं। ये तनकीदें, ये बुग़्ज़, ये हसद, ये साइड पे करो, थोड़ा-सा परे रखो। इधर प्यार हमने हमें इस्लाम ने सबसे बढ़कर सब्र का दर्जा दिया, प्यार का और रिस्पेक्ट का और औरत का इज़्ज़त और एहतराम सबसे आला मकाम है। वही बैठ के आप लोग धज्जियाँ उड़ाते हो 2 मिनट में ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया। सबसे पहले आला मकाम है कि औरत का रिस्पेक्ट। औरत माँ भी है, औरत बहन भी है, औरत बेटी भी है। औरत हर रूप में औरत ने अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दिया। दीन ने, इस्लाम में, मज़हब ने, सब ने। आप सब कुछ हटाकर 2 मिनट में भला-बुरा कह देते हो। क्यों? यार एक-दूसरे की रिस्पेक्ट किया आपके घर में वाइफ़ होगा, आपके घर में बेटी होगा, आपके घर में बच्चे होंगे यार। ये जो है सर पे हाथ होना चाहिए, हाथ मत जोड़ो। ना हम हाथ इतना काबिल हैं, आप औरत होकर और हाथ जोड़ो, हम तो बैठ के तमाशा देखें, ये नहीं हो सकता। प्लीज़ दुःख होता है, तकलीफ़ होता है। लोगों की बातें बैठ के सुनते हैं, क्या से क्या करते हैं। यार असल बच्चों की बात है, असल असल टॉपिक है फरहान खान, फरवा बतूल, फ़रिया बतूल, फ़राह बतूल हैदर के लगते जिगर हैं। जब इनसे दूर हैं, इनकी वक़्त और इनकी मुश्किलात कैसे कटते हैं। फिर भी मैंने दिल पे पत्थर रख के काम भी करता हूँ, दुनियादारी भी करता हूँ, लोगों के साथ मिलता हूँ, लोगों के ताने सुनता हूँ, लोगों की किस तरह की बातें लोग मुझे करते हैं, आपके इल्म में भी नहीं होगा। फिर भी दुनिया के अंदर मुआशरे पे आगे और आप लोगों के साथ बैठ के अपने बच्चों की बात करता हूँ। क्या आप लोगों को बुरा लगता है कि हैदर ना आए? बस लोग बहाने बनाते जाएँ और हम खामोश होके गूंगे बहरे बन के कानों पे हाथ रख के बैठें। हर किसी को इजाज़त है, क्यों भाई? अगर हैदर किसी को तो हमारे केस पे असर हो रहा है। अगर आप 4 औरतों के साथ दिन पे बैठे तो आप तालियाँ बजाओ, खुश हो जाओ। मेरे बच्चे हैं, मेरा केस है, मेरा मुस्तकबिल है, मेरी ज़िंदगी है। बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। बच्चों तो आप किसी की तकलीफ़ के बजाय जो है ना मलम मरहम के बजाय आप नमक चाट देते हो, मिर्ची लगा देते हो। भई ये ऐसा है? क्यों भई? किसी को ऐसा कोई हक नहीं है, हमारे सर के ताज हैं। हम किसी के ऊपर उँगली नहीं उठाते। जब दुःख होता है, तकलीफ़ होता है, लोगों की बातें सुनकर जो है तभी मैं कहता हूँ कि देखो ये माशरा यहाँ तक बिगड़ रहा है, तालीम याफ़्ता आप लोग कर रहे हैं। अफ़सोस तो इस बात का है। अगर हैदर करे तो लिखा पढ़ा नहीं है शायद, हो सकता है उल्टी-सीधी बातें भी इंसान है, गलती होता है हर किसी से होता है। शायद अगर मैं करता मगर मेरे बजाय आप लोग लिखे पढ़े माशाल्लाह जो है बैठ के लोगों को एडवाइस देते हैं, लोगों को मशवरा देते हैं कि ऐसा नहीं है ऐसा। वही लोग ऐसे बच्चों वाली बातें करते हैं बैठ के। अफ़सोस तो होता है ना फिर।